हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, ट्रायंगल जो ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देखो फिगर में ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, ये जो बी ई और जो सी एफ है ये ट्रायंगल के हाइट है। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ओके। आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ओके, और ए बी और ए सी जो है वो क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। मतलब ये जो एल्टीट्यूड है हमारा कौन सा, सी एफ एंड बी एफ, ये इक्वल है, ओके। तो मैंने गिवन पार्ट अब मतलब जो भी आपको भी बताया गिवन ने मैंने लिख दिया है। प्रूफ हमें क्या करना है वो भी आपको लिख दिया है। हमें ये प्रूफ करना है कि बी बराबर सी एफ है। टू प्रूफ बी एंड सी एफ आर इक्वल, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, हमें ये प्रूफ करना है कि बी ई बराबर सी एफ है। कैसे करें, ध्यान से देखो क्वेश्चन। तो कैसे हम प्रूफ करें, कैसे हम शो करें। तो पहले क्या करेंगे, तो हमें दिखाना है सी हमें दिखाना है बी ई और सी एफ हमें इक्वल दिखाना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं जो बी ई और सी एफ जो है, ये जो दो साइड है हमारे, ये कौन से दो ट्रायंगल के पार्ट हैं, ताकि दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें और ये दो साइड को हम इक्वल दिखा दें बाय सिम्प्लिसिटी रूल, ओके। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल आप ले लो, ठीक है। क्यों, देखो बी ई जो साइड है हमारा, ये कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी ई ट्रायंगल का पार्ट है। और जो हमारा सी एफ जो है वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ए सी एफ का पार्ट है। तो ये दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ए बी ई। तो यहाँ मैं ध्यान से नेमिंग लिखना, ए बी ई, आपने कहाँ से ए से शुरुआत की, ए बी ई, लास्ट में जहाँ पर एंड करो वहाँ पर 90 का सिंबल है, देखो यहाँ। फिर दूसरा क्या है हमारा, ए सी एफ, दूसरा क्या है हमारा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए सी एफ ले लो, एंड ट्रायंगल ए सी एफ ले लो। तो एक काम करते हैं, ये जो हमने ले लिया है, ठीक है, अब इसको यूज़ करेंगे हम, मतलब इस दो ट्रायंगल में देखेंगे क्या है, ओके। ट्रायंगल ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए सी एफ है, ओके। समझ में आ रहा है ये चीज़ें। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यह जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी बराबर है ए सी के साथ, ए बी जो बराबर है वो ए सी के साथ बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के साथ, ठीक है। ए बी जो बराबर है ए सी के साथ इक्वल है, ओके। यहाँ तो समझ में आ रहा है, ओके। फिर और क्या गिवन है हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिख रहा है फिगर में आपको, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये अगर बाहर ये वाला पोर्शन 90 है तो अंदर वाला भी 90 होगा, ओके। तो इसका मतलब ये वाला भी पोर्शन आपका 90, कैसे ना, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये 90 है तो इधर भी अंदर वाला भी 90 होगा। देखो यहाँ पर बाहर में 90 डिग्री गिवन है तो अंदर वाला जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो पहले उस चीज़ को आप लिख दो, क्योंकि दिखा दो कि भाई अंदर वाला भी 90 है। तो जो बाहर वाला जो ऑलरेडी पहले से 90 था उसको एंगल 1 ले लो, और जो अंदर वाला है उसका एंगल 2 ले लो। बाहर जो 90 डिग्री बना हुआ था उसको 3 ले लो, और अंदर जो भी हमने जो हम दिख रहा है जो 90 हुआ उसको एंगल 4 ले लो। तो पहले आप यहाँ पर दिखाओगे स्टार्टिंग में कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये दोनों आपके 90 डिग्री है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इक्वल साइन इसलिए दिया था कि दोनों का वैल्यू 90 है, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल 1 जो है, सॉरी ऐसे मत लिखो, एंगल 1 जो एंगल बाहर वाला जो एंगल जो 90 है पहले वाला जो क्वेश्चन में गिवन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिला के आपका 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर यहाँ पर लिख दोगे राइट साइड में, रीजन लीनियर पेयर, ओके। फिर यहाँ पर लिखोगे, अब ये वाला भी आपका 90 आपको पता है, एंगल 3 90 है, तो एंगल 3, अच्छा इसको पहले हम सॉल्व कर लेना, इसको काट दो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल 2 भी आपका कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 2 आपका हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये वाला क्लियर है, एंगल 2 90 हुआ। उसी तरह हमें पता है कि एंगल 3 हमारा क्या है, 90 डिग्री है, हमें पहले से पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों मिला के आपका हो गया 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर, यहाँ पर रीजन लिख दो लीनियर पेयर, ओके। अच्छा, उसके बाद एंगल 3 की जगह यहाँ पर मैंने लिखा 90 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा आंसर कितना, एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया आपका आंसर, क्लियर है। यहाँ पर चीज़ें एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ हमें एंगल 2 90 मिला, एंगल 4 भी हमें 90 मिला। तो ये चीज़ आप इसको हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप इसको एक काम करो, फाइनली आप इसको इक्वेशंस देख के लिख दो, या फिर आप देखो पहले ये दो ट्रायंगल लेने से पहले आप ये चीज़ दिखा दो पहले, उसके बाद आप ट्रायंगल का यूज़ करो, ओके।
मतलब ये चीज़ मैंने पहले शो किया, उसके बाद यहाँ पर मैं आया कि देन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए सी एफ, मैं ऐसे इसको एरो साइन देता हूँ, इसके बाद आप इधर आओगे। तो दो ट्रायंगल में आपको ए बी बराबर ए सी आपको दिख रहा है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये क्लियर है। ओके, फिर हम देखेंगे कि एंगल लिख देंगे कि भाई जो एंगल था हमारा, ये जो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 की, देखो एंगल 2 जो 90 है, एंगल 4 भी 90 है, तो मैं लिख दूंगा एंगल 2 बराबर एंगल 4। यहाँ पर लिख देंगे रीजन ईच 90 के, दोनों कितना है 90 डिग्री का है। रीजन यहाँ पर लिख दोगे प्रूव्ड, यहाँ पर रीजन लिख दोगे क्या, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव यहाँ पर रीजन लिख दोगे, क्लियर है। एंगल 2 बराबर एंगल 4, 90 आपको दिखाया है, यहाँ पर रीजन लिख दोगे इस 90 प्रूव्ड है, बस इतना लिखना है आपको। उसके बाद दो चीज़ें हो गई, और एक यहाँ पर देखो ये जो एंगल यहाँ पर, ये जो एंगल है ना एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए, तो इसको हम रीजन लिख देंगे कॉमन। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, कॉमन लिख दोगे। तो आपको ये दो ट्रायंगल में क्या क्या दिखा, दो एंगल और एक साइड दिखा। देखो ये दो एंगल, ये वाला एंगल बराबर थे, मतलब ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में एंगल 2 बराबर है ये वाला ट्रायंगल के एंगल 4 के साथ, और एंगल ए जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, जो ए बी ई एंड ऑल्सो ए सी एफ में कॉमन है। और एक जो रहा हमारा कौन सा, ए बी जो है कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, ये हमारा ट्रायंगल ए बी ई का, मतलब ट्रायंगल ए बी ई का जो ए बी है वो बराबर है ट्रायंगल ए सी एफ का, ए सी के साथ इक्वल है। आप यहाँ पर नेमिंग में भी देख सकते हो, ठीक है। देखो ए बी पहला दूसरा, या देखो पहला दूसरा, तो करस्पॉन्डिंग साइड है, ओके, और इक्वल भी है। तो यहाँ पर ए बी बराबर जो ए सी एफ ने लिखा है, यहाँ पर रीजन लिख दो गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन था हमें। तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दो कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के साथ। ये कौन सा रूल हमारा हुआ यहाँ पर, बाय एंगल साइड। देखो दो एंगल और एक साइड है, ये दोनों एंगल ही ये साइड है, तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ए एस कंडीशन। जैसे ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, आप यहाँ से आसानी से लिख दो कि हमारा जो बी ई है, मतलब ये जो ट्रायंगल ए बी हमने कॉन्ग्रुएंट किया ए सी एफ के साथ, तो ए बी ट्रायंगल का जो बी ई जो है, मतलब ट्रायंगल ए बी का जो बी ई है वो हम बराबर कर देंगे ट्रायंगल ए सी एफ का, किसके साथ, ट्रायंगल ए सी एफ के सी एफ के साथ ये बराबर है, ठीक है। और यही तो हमें चाहिए था, यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे सिम्प्लिसिटी, तो सिम्प्लिसिटी से ये दोनों इक्वल, इस साइड हमारे इक्वल हो गए। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो समझ में आपको आया कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत ही ईजी सवाल था क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।